बीजेपी सरकार, मोदी जी की सरकार, एनडीए सरकार वो सरकार है जो मैनिफेस्टो में जब जब लिखती है वो पूरा करती है। यही विपक्ष था जब कहा गया था कि 3 तलाक हम अवैध कर देंगे, तब इन लोगों ने कहा था ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब हमने कहा था 370 हटा दी जाएगी, इन्होंने कहा था हो ही नहीं सकता। जब हमने ये तक कहा गया था कि वहां पर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा कश्मीर में, यही विपक्ष था। ये जब इनको हमने कहा, जब मोदी जी ने लाल किले से खड़े होकर महिलाओं के लिए शौचालयों की बात करी, तो इन्होंने ये कहा कि कैसी बातें करता है प्रधानमंत्री, एक लाल किले पर खड़े होकर स्वच्छ भारत की बात करते हैं। आज स्वच्छ भारत की बात हो रही है। यही प्रधानमंत्री थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने महिलाओं के लिए जनधन खाते खोले गए। उन्होंने ही उज्ज्वला योजना से घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाए। उन्होंने ही बच्चियों के लिए पढ़ाई की बात करी। उन्होंने ही बच्चियों के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे भी उनको परेशानी ना हो उसकी बात करी। उन्होंने ही महिलाओं के लिए घरों का व्यवस्था करी। उन्होंने हर घर तक सड़क पहुंच जाए उसकी व्यवस्था करी। उन्होंने हर घर में नल में से पानी पहुंच जाए उसकी व्यवस्था करी। महिलाओं के लिए जितना हो सकता है मोदी जी ने जितना किया है उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। यही विपक्ष था जब जब मैनिफेस्टो में जो चीजें लिखी गई, इन्होंने उस चीज को अपोज किया। इन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता। मोदी जी ने अगर ये कहा कि 33% रिजर्वेशन है, तो हमारी पार्टी में तो ऑलरेडी मोदी जी महिलाओं को आगे हमेशा रखते ही हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता आज विपक्ष महिलाओं को, जो 49% आबादी है हमारे देश की, उसको आगे आने के लिए उसको एक राइट मिल रहा है, परेशानी किस बात से है इनको? इसे उस चीज को खुल के हामी क्यों नहीं बढ़ते? उनको परेशानी आगे बढ़ के, ये भी महिलाएं हैं, ये भी महिलाएं जी। रोचका जी आवाज आ रही है? उसमें सीट मिलेगी, इनको भी जगह मिलेगी। जी रोचका जी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है क्या? रोचका जी सवाल ये उठ रहे हैं आपके ऊपर, ये सपा सरकार जो है सवाल उठा रही है कि मुस्लिम महिलाओं को क्या कुछ, क्योंकि वो डर व्याप्त है मुस्लिम महिलाओं के लिए। उनको वो कह रहे हैं जब सब कोटा नहीं तैयार कर रहे हैं, ये 33% जो आरक्षण लाया गया है वो मुस्लिम महिलाएं ले पाएंगी हक की नहीं ले पाएंगी, क्योंकि वो हर जगह से वंचित रही हैं। उनको डर है, इस डर को दूर करिए रोचका जी, इस डर को दूर कर दीजिए। सपा को क्या परेशानी है? वो दे देना, वो देना अपनी सारी के सारी जितने टिकट है वो अपनी मुस्लिम महिलाओं को ही दे। उनको क्या परेशानी? किसी ने रोका है क्या उनको? हमारे यहाँ संविधान में धर्म के नाम पे रिजर्वेशन अलाउड नहीं है। ठीक है धर्मेंद्र जी आ रहे हैं, एक सेकंड आपके पास। मुस्लिम महिलाएं जो है देश की नागरिक नहीं है, मेरी पूरी बात हो जाए उसके बाद बोलिएगा। देखिए ये तो इनकी सोच है, महिलाओं को बोलने भी नहीं देना चाहेंगे। यही इनकी सोच है, यही इनकी सोच है। जब महिलाएं बोलेंगी उनकी बात काटी जाएगी, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। ये इनकी सोच है। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए भाई साहब, और उसके बाद अपनी बात रखिएगा। एक डिबेट की एक मर्यादा रखते हैं, पूरी बात हो जाए मेरी, उसके बाद बात करिएगा। जब धर्म के आधार पे हमारे यहाँ संविधान में रिजर्वेशन अलाउड नहीं है, आरक्षण नहीं हो सकता धर्म के आधार पे, तो जब अगर मुस्लिम महिलाओं को देना है, इनको किसी को भी देना है, जब 33% रिजर्वेशन मिल रहा है, मोदी सरकार 33% रिजर्वेशन लेके आ रही है, तो अब सारी 33% सिर्फ महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए। इनको परेशानी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, सवाल ये भी उठता है